दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंभ राशिफल सितंबर 2025। सितंबर का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। कुंभ राशि वालों, आपके शिक्षा, आपके स्वास्थ्य, आपके करियर, आपके व्यापार, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा, ये जानकारी हम आपको देंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है, उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें। बस सुने, अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों, ग्रहों के हर महीने परिवर्तन होते हैं। किसी महीने केवल सूर्य परिवर्तन होता है, किसी महीने सूर्य मंगल परिवर्तन होता है, किसी महीने सूर्य बुध परिवर्तन होता है, किसी महीने शुक्र का परिवर्तन होता है। सूर्य तो कंपलसरी परिवर्तन करता ही है और चंद्रमा आपको पता है हर 2 दिन 2.5 दिन में परिवर्तन कर जाता है। लेकिन ये परिवर्तन जो ग्रहों के होते हैं, आपको ये हो सकता है ऐसा लगता हो कि नॉर्मल परिवर्तन है। ये नॉर्मल परिवर्तन नहीं होते हैं। ग्रहों का एक एक परिवर्तन विशिष्ट होता है, बेहद महत्वपूर्ण होता है। मान लो अगर सूर्य कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में हैं और वो द्वितीय चरण में भी जाते हैं तो इससे भी सूर्य का प्रभाव बदलता है। अगर नहीं बदलता होता तो एक नक्षत्र में 4 चरण क्यों दिए होते। अगर आपके घर में 3 या 4 रूम हैं तो हर रूम की एक अलग वाइब्रेशन होगी। घर तो एक है, तो इसीलिए आपको किसी भी ग्रह के परिवर्तन का फल जरूर जानना चाहिए। बस एक शर्त है कि ऐसे व्यक्ति के द्वारा जानना चाहिए जो उस ज्ञान को देने से पहले उस ज्ञान का अनुभव भी थोड़ा कर लिया हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो आज उसने अपनी पढ़ाई खत्म की और उसे कुछ भी अनुभव नहीं है, वो दूसरे की कॉपी करके बोल रहा है। ऐसे व्यक्ति पर भरोसा मत करिए, क्योंकि उसका खुद का ज्ञान 0 है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग दिख जाएंगे जो दूसरे के वीडियोस को कॉपी करके बनाते हैं, और मैं ये पूरी प्राउडली कह सकता हूं कि मैं किसी का कॉपी नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा खुद का अनुभव, खुद का शोध और खुद का ज्ञान बहुत है। मुझे किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बातें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो कॉपी पेस्ट से चलते हैं, और उन चैनलों को आप देखते हैं जाकर के और फिर सोचते हैं, जब आप हमारे जैसे चैनल को देखने आते हैं तब आप सोचते हैं कि हर महीने कुछ बदल जाता है, हर दिन कुछ बदल जाता है। तब आपको आश्चर्य होता है। क्यों? क्योंकि जो कॉपी पेस्ट वाले हैं वो रोज आपको कुछ बदल के नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ग्रहों के अध्ययन को, अनुभव को और अपने किसी भी प्रकार के विश्लेषण को सही करते ही नहीं है, वो दूसरे का कॉपी करते हैं। मैं आपको जो बताना चाहता हूं वो ये है कि आप लोगों के जो कमेंट आते हैं कई बार कि कल आपने ये बोला, पिछले महीने आपने वो बोला, वार्षिक राशिफल में आपने ये बोला, अब आप मासिक राशिफल में ये बोल रहे हैं, तो उसका मतलब एक है कि आप सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में एक बात सुनना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं। एक लाइन में एक बात कहां से सुना दे कोई। जब हर दिन चंद्रमा अपना नक्षत्र परिवर्तन करता हो, जब सूर्य हर महीने परिवर्तन करता हो, जब मंगल हर 45 दिन 50 दिन में परिवर्तन कर जाता हो, बुध 20 से 25 दिन में परिवर्तन कर जाता हो। यह तो मैं राशि परिवर्तन बोल रहा हूं, नक्षत्र परिवर्तन अलग होते हैं इनके। तो ऐसे में आपको वो राशिफल देखना है जो मनगढ़ंत है, जहां आपको यह संतुष्टि तो होगी कि भैया पंडित जी तो ये बोल रहे हैं
जो उन्होंने पहले बोला था वही रिपीट कर रहे हैं, वो सही है। तो हम रिपीट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम रोज जब राशिफल बनाते हैं तो ग्रहों का अध्ययन करते हैं और ग्रहों में जो विशेष परिवर्तन है, गूढ़ परिवर्तन है, सूक्ष्म से सूक्ष्म परिवर्तन का विवेचन करते हैं और उसके बाद में आपके लिए वो बताते हैं जो आपके लोगों के साथ, जिनके साथ में होने वाला है, वो उन्हें ही पता होगा कि मैं क्या दे रहा हूं। ये सबके साथ घटित नहीं होता है क्योंकि ये सामान्य राशिफल है, लेकिन जिसके साथ होगा उसके साथ 90% तक घटित हो जाएगा, क्योंकि मैं इस तरह का अध्ययन करता हूं, इस तरह का विश्लेषण करके आपके लिए राशिफल बनाता हूं। सबसे पहले यही बताना चाहूंगा कि महीना आपके लिए, सितंबर का महीना कुंभ राशि वालों, इसलिए विशेष बन गया है क्योंकि इस महीने सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध 4 के 4 ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले। जब हम वार्षिक राशिफल बनाते हैं तो मुख्य जोर देते हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु, इन 4 ग्रहों पर, क्योंकि एक वीडियो कोई व्यक्ति 10 मिनट का बनाता है, कोई व्यक्ति 20 मिनट का बनाता है, क्या वो 20 मिनट 30 मिनट आपके पूरे वर्ष के विवेचना करने के लिए या पूरे वर्ष की स्थिति को बताने के लिए, और एक एक वहां पर 4 ग्रहों का मुख्य रूप से अनुसरण करते हैं, अगर पूरे 9 ग्रहों का अनुसरण करें और एक एक दिन का चंद्रमा नक्षत्र देखें तो वीडियो बनेगी कम से कम 1 लाख घंटों की, जो कि किसी के बस की नहीं है बनाना, और अपलोड करना हमारे बस की नहीं है। इसीलिए बस यही कहूंगा, सही तरीके से सही ज्ञान लीजिए, फायदा होगा। और ये लोग जो मेरे पास में रोजाना कंसल्टेशन लेते हैं, रोजाना हमसे बात करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं, वो मूर्ख नहीं है, वो इतने बुद्धिमान हैं और मेरे पास में कोई मूर्ख आ भी नहीं सकता है, इतनी फीस लेता हूं मैं। इसलिए कह रहा हूं कि आप थोड़ा सा गंभीरता से चीजों को समझिए, देखिए, और आपको धीरे धीरे हमारा राशिफल समझ आएगा। आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये परिवर्तन बता देता हूं, कौन कौन से परिवर्तन हैं। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। सूर्य का परिवर्तन 17 सितंबर को कन्या में, दूसरा परिवर्तन मंगल का 13 सितंबर को तुला में मंगल जाएंगे, 15 सितंबर कन्या में बुध जाएंगे और 15 सितंबर को सिंह में शुक्र जाएंगे। तो ऐसे ये 4 मुख्य रूप से ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं। ध्यान रखिए, मैं आपको यह भी बता दूं कि मैं चंद्रमा को इंक्लूड नहीं करता हूं मासिक राशिफल में। क्यों नहीं कर पाता हूं? क्योंकि अगर मासिक राशिफल में भी चंद्रमा को इंक्लूड करके हर चीज विवेचना की जाए तो कम से कम 10 घंटे का या 15 घंटे का वीडियो बनाना पड़ेगा, तब जाकर के एक सही विश्लेषण निकल के आएगा। अब नॉर्मली मैं सोचूं कि मैं वीडियो ऐसे ही बना दूं, बहुत ज्यादा उसको गंभीरता से विश्लेषण, विवेचना, गहराई से ना करूं और ऐसे ही बना दूं, अगर मैं ये सोचूं, बना सकता हूं, सब बनाते हैं, मैं भी बना सकता हूं, लेकिन उसमें एक ही दिक्कत है, मन नहीं मानता है। मन ये मानता है कि ज्योतिष में हर दिन एक नया अनुभव, नया अध्ययन और एक नई गहराई लाई जाए। जब मेरे पास में रोज पर्सनली कंसल्ट करने लोग आते हैं तो उनका एक शब्द, मतलब अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास में महीने में जितने लोग आते हैं उनमें परसेंटेज में 70 से 80% लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि मुझे पहले ज्योतिष पे भरोसा नहीं था, राशिफल देखता ही नहीं था, मैं आपका देखना प्रारंभ किया तो ज्योतिष पे भी भरोसा हो गया और आप पर भी भरोसा हो गया, क्योंकि आप जो एक एक बात बोलते हैं वो एक एक बात मेरे साथ में सटीक होती आई है 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से। और ऐसे लोगों को भी कहना चाहूंगा, जो कई बार ऐसा भी कमेंट मैंने देखा है, कोई कहता है कि आपका राशिफल पहले तो मेरे साथ मैच होता था, अब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हो सकता है आपके महादशा बदल गई हो, आपके ग्रह बदल गए हो और उसके साथ में वर्तमान की ग्रह स्थितियां मैच ही ना करती हो, इसलिए नहीं मैच कर रहा होगा। तो इसलिए चीजों को समझिए। ज्योतिष
एक दिन का, एक घंटे का विषय है ही नहीं। ज्योतिष एक गूढ़ रहस्य, एक पराविज्ञान है, एक अद्वितीय शक्ति है, एक अद्वितीय गणित है, जिसमें हम जितना ज़्यादा कैलकुलेशन करें, जितना ज़्यादा करें वो कम है। अभी आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे और राशिफल की ओर चलेंगे। राशिफल बताएंगे, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन उससे पूर्व एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। ये छोटी सी जानकारी है आपके दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान बुकिंग के बारे में। आपके फायदे की बात, दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान शारदीय नवरात्र में अगर आप करवाना चाहते हैं तो बुकिंग का प्रोसेस जान लीजिए। जिसने आज तक यह नवरात्र अनुष्ठान करवाया है, ऑनलाइन भी करवाया है या ऑफलाइन करवाया है, सबके काम बने हैं। इसलिए मैं इसे 5-6 वर्षों से लगातार करवाता आया हूं। अगर आप 22 सितंबर से प्रारंभ हो रही शारदीय नवरात्र, उन दिनों में अगर शारदीय नवरात्र में आप एक पाठ भी करवाना चाहते हैं दुर्गा सप्तशती का, जो सबसे कम चार्ज में है, अगर आपका कुछ भी मन है अपनी समस्या के लिए दुर्गा सप्तशती पाठ करवाना, तो एक बार ये 2 मिनट का वीडियो जो मैं इस वीडियो में ऐड कर रहा हूं उसको देखिए और उसके बाद में आप बुकिंग कराने की प्रोसेस जान जाएंगे कि आप कैसे हमारे यहां बुकिंग करवा सकते हैं। तो आइए जानते हैं। शारदीय नवरात्र 2025, इस बार नवरात्रि 10 दिन की हैं। 22 सितंबर 2025 से नवरात्र प्रारंभ होकर के 1 अक्टूबर तक रहेंगे। और आपको जैसा कि पता है, बीते 5-6 वर्षों से हम हर वर्ष साल में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि का अनुष्ठान करवाते आए हैं। तो इस बार भी ये अनुष्ठान की बुकिंग आपके लिए ओपन हो चुकी है। आप अगर हमारे यहां पर नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान में हिस्सा लेना चाहते हैं, अपनी बुकिंग कराना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपल प्रोसेस है। अपना नाम, गोत्र और समस्या यानी मनोकामना और पेमेंट का स्क्रीनशॉट ये अगर आप भेज देंगे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, तो आपकी बुकिंग हो जाएगी। और उसके बाद में जब नवरात्रि में आपका संकल्प होगा आपकी पूजा का, तो आपको संकल्प का वीडियो और पूजा के फोटोज वीडियोस मिलेंगे। अब आपको कौन सी बुकिंग करानी है वो आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, यहां पर जो 25,000 में बुकिंग है उसमें आपका पूरी नवरात्रि, संपूर्ण नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ, पूजा और हवन ये इंक्लूड है। और 15,000 में आप पूजा और पाठ करवा सकते हैं, जिसमें आपको संकल्प का वीडियो और पूजा की फोटोज वीडियोस मिलेंगी। और 9,000 में आप 9 पाठ करा सकते हैं। इसमें पूजा की सामग्री इत्यादि इंक्लूड नहीं है। यहां पर केवल आपके 9 पाठ होंगे दुर्गा सप्तशती के 9,000 में। और अगर आप केवल एक पाठ कराना चाहते हैं तो 2100 रुपए में किसी भी दिन एक पाठ की बुकिंग भी आप कर सकते हैं। और नवार्ण मंत्र जाप, जो बेहद शक्तिशाली मंत्र, दिव्य मंत्र है, तो उस मंत्र का जाप किसी भी एक दिन अगर आप करवाना चाहते हैं यथाशक्ति, तो आप 2100 रुपए में वो भी करवा सकते हैं। इसकी बुकिंग के लिए आपको सिंपल प्रोसेस है, नाम, गोत्र, समस्या, पेमेंट का स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी भेजिए और अपनी बुकिंग करा लीजिए। बुकिंग का लास्ट समय 20 सितंबर 2025 रहेगा और उसके बाद में 2100 वाली बुकिंग ओपन रह सकती हैं। तो दोस्तों, अब जानते हैं आपका राशिफल। दुर्गा सप्तशती अनुष्ठान अगर बुक कराना है तो नंबर पर संपर्क कर लेना। अभी यहां पर राशिफल में हम सबसे पहले बात करेंगे कुंभ राशि वालों, आपकी शिक्षा की स्थिति सितंबर में कैसी रहेगी। आपके लिए बृहस्पति आपके पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव के अधिपति बुध बनते हैं और बुध अष्टम में है। यह स्थिति इस चीज की सूचना दे रही है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा में, अध्ययन में आपका मन लगेगा और कुछ बड़ी रिसर्च में कामयाबी हासिल होगी। खास करके अगर आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वहां पर आप कई बड़ी रिसर्च पर कामयाबी, सफलता हासिल करने वाले हैं। विशेष रूप से आपके शिक्षा में एक अलग क्रांति आप लेकर आने वाले हैं। पढ़ाई में मन लगेगा, निश्चित रूप से बहुत सारी स्थिति अच्छी है। और दूसरी अच्छी चीज यह है कि मंगल 13 सितंबर के बाद में फौरन जाना पढ़ाई को लेकर के या उच्च शिक्षा को लेकर के संभव कर देता है। इसलिए अगर आप विदेश जाना चाहते थे पढ़ने के लिए और उसमें कोई व्यवधान, कोई विपत्ति, कोई आपत्ति कुछ भी आ रही थी, वो समाप्त होगी, जिस वजह से
स्टूडेंट्स के लिए सितंबर का महीना निश्चित रूप से गोल्डन टाइम रहेगा। अब हम बात करेंगे आपके संतान की और आपके सम्मान की। पंचम भाव संतान और सम्मान का भी भाव है, तो आपके बच्चे आपसे दूर हो सकते हैं, ये एक दिक्कत वाली बात है। आपके बच्चों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, पिता पुत्र में झगड़े हो सकते हैं, बहुत अधिक मात्रा में मनमुटाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। वही अगर बच्चा कंसीव करने की कोशिश करेंगे तो उसमें भी विफल रहेंगे, और इसमें भी मैं ये कह सकता हूँ आपके लिए बैड न्यूज़ है। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो आपके गर्भ को भी कोई हानि क्षति पहुंच सकती है, सावधान रहें, भोलेनाथ से प्रार्थना करें, वही मैं आपके लिए कह सकता हूं। बाकी तो महादेव जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, बस यही सोचता हूं मैं हमेशा ये सोचता हूं कि जो करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे, और वही आप सोचिए, मैं तो यही कहूँगा। बड़ी चीज़ ये है कि आपके सम्मान की स्थिति अच्छी होगी और सम्मान में कोई कमी नहीं आएगी, और आपकी लाइफ में कुछ बड़ी गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी आपके सम्मान को लेकर के। कोई बड़ा सम्मान, राजकीय सम्मान, कोई शासन प्रशासन से जुड़ा या कोई बड़ा पदस्थ सम्मान आपको मिले। अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, क्योंकि पंचम भाव प्रेम भाव है, और लव लाइफ की हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं उनकी लव राशि फल की। कुंभ राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लव रीडिंग में ये चीज़ निकल के आती है कि सिंगल आपके तृतीय यानी कि मित्र के अधिपति मंगल का संबंध 13 सितंबर से तुला राशि से बनेगा, जो कि दृष्टि संबंध तो उनका लगातार पूरे महीने ही रहेगा, अष्टम दृष्टि और सप्तम दृष्टि से, तृतीय भाव से। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि अगर आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो कोई आपको मिल जाएगा, दोस्त बन जाएगा, पर अगर टाइम पास के रूप में किसी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं नहीं मिलेगा। और 13 सितंबर से पहले तो हालत ये है कि आप कई ऐसे लोग आएंगे आपकी लाइफ में जो आपके दोस्त बनना भी चाहेंगे, लेकिन आप उन्हें दोस्त ना बना करके डायरेक्ट अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना चाहेंगे, जिस वजह से उसे आप पर भरोसा नहीं हो पाएगा, और भरोसे की कमी से रिश्ता नहीं आगे वर्कआउट करेगा। आगे हम यहाँ पर बात करें वन साइड लव की, तो वन साइड लव में ये चीज़ होने वाला है कि आपको ही अपने उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं होगा। प्यार आप करते हैं एक तरफा, लेकिन आपको ही भरोसे की कमी है, ये आप देखेंगे। और वन साइड लव की स्थितियां इस प्रकार की भी हैं कि आप जिससे वन साइड लव करते हैं उसकी कहीं शादी फिक्स हो रही है, या फिर वो किसी और से शादी करना चाह रहा है। ये बातें भी आपको कहीं ना कहीं से पता चलें या उसके ही मुंह से पता चलें। ये मैं आपको ये भी कहूँ कि अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है, जैसे आप क्रश मानते हैं, पसंद करते हैं, उससे अपनी फीलिंग कभी बोली ही नहीं है, अब वो आपको बोलेगा कि मेरी शादी फिक्स होने वाली है, और तब आप अगर चाहें कि अपनी फीलिंग बता दें तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि आपकी फीलिंग शेयर करने का ये सही समय नहीं होगा ऐसी सिचुएशन में। अब हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। कुंभ राशि वालों, लव लाइफ में आपका होने वाला है ब्रेकअप, और बहुत बुरा धोखा मिलेगा आपको। बुरी धोखे की स्थिति इस प्रकार की है कि आपके पार्टनर पहले जो चीट किए थे वही करने वाले, और ये चीटिंग किसी नए व्यक्ति के लिए नहीं होगी, ये एक्स पार्टनर के लिए, यानी कि उनके पास्ट, उनके अतीत के लिए होगी। वो अपने एक्स पार्टनर को फिर से पहली प्रायोरिटी तो उनकी है अभी भी, और कहीं ना कहीं आपको एक्स की वजह से धोखा मिलने वाला है, आपके पार्टनर ही देने वाले हैं। दूसरी बड़ी चीज, आपकी लव लाइफ में काफ़ी हद तक फैमिली प्रॉब्लम भी परेशान कर रही हैं, जिससे आप दोनों के बीच में भरोसे की स्थिति बिल्कुल खाक हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है। लव लाइफ में कोई बेहतर स्थिति नहीं है, बस एक चीज़ ज़रूर है कि धोखे के बाद में भी संवाद जारी रहेगा, यानी कि कम्युनिकेशन, बातचीत बंद नहीं होगी। अब ये बातचीत बंद नहीं होगी, इसी बातचीत में आपके लिए दर्द ज़्यादा है। दर्द हो सकता है कि वो ये बोले आपका पार्टनर कि मुझे एक बार और माफ़ कर दो। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, चलो एक बार को ये बोल भी दे कि मुझे एक बार और माफ़ कर दो। कईयों के लिए तो ये भी बुरी चीज़ होगी, लेकिन ये सबसे बुरी चीज़ तो उन लोगों के लिए हो जाएगी
दूसरी जो चीज़ मैं बोलने वाला हूँ वो आपको फॉर ग्रांटेड लेगी या लेगा। वो आपको ये बोलेगा या वो ये बोलेगी तो क्या हो गया, मैंने ऐसा कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। या फिर वो इस तरीके से आपको 1 मिनट सॉरी और दूसरे मिनट तू है बॉरी, ऐसा कुछ करने लगेगा जिससे आपको बड़ा अजीब लगेगा और आप कितना भी तांडव करें, कितना भी कुछ करें, कलेश करें या चुप रहें या मौन रखें, कुछ नहीं होगा। जितना ज़्यादा आप शोर मचाएंगे उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपके खिलाफ आ जाएंगी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इससे आपकी लव लाइफ में टॉक्सिक माहौल बनेगा ही बनेगा, दिक्कत आपको होगी ही होगी। लेकिन इन सब चीज़ों से परे चोरी और सीना जोरी का गेम होगा, धोखाधड़ी। तो यहां पर आपको कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। अगर वो निर्णय माफ करके दोबारा चांस देना है तो माफ करिएगा। मैं आपको यही कहूंगा, आप एक बार फिर से गधे बनने वाले हैं, बुरी स्थिति में आप जाने वाले हैं। बात करेंगे अब आपके नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। अगर आपके नो कॉन्टेक्ट कनेक्शन है तो मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं, चाहे 1000 साल पुराना रिश्ता हो, बातचीत होगी। बुध यहां पर 15 सितंबर से बातचीत के योग बना दिए हैं, इसलिए बातचीत तो होकर रहेगी, लेकिन यह बातचीत रेगुलर नहीं होगी। महीने के 6-7 दिन कम से कम रहने वाले हैं, जिन 6-7 दिनों में बातचीत नहीं होगी। वो 6-7 दिन कौन कौन से हैं वो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, क्योंकि उसके लिए मैंने विवेचना नहीं की है। विवेचना करता तो उसमें कम से कम 10-15 घंटा लगते। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपके लिए बाकी दिन बातचीत के रहेंगे। लेकिन बातचीत का निष्कर्ष क्या निकलेगा कुंभ राशि वालों, जो आप नो कांटेक्ट में हैं उससे बातचीत तो हो जाएगी आपकी, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष तो यही होता है ना कि रिश्ता फिर से जुड़ जाए, चीजें ठीक हो जाए, कुछ क्लियर नहीं होगा। इसलिए बातचीत का कोई निष्कर्ष नहीं है। एक चीज है, कुछ अटपटा सुनने को मिलेगा। अटपटा कुछ ऐसे एक्सक्यूज सुनने को मिलेंगे जो आपके लिए आपके माइंड में कहीं ना कहीं एक बवाल मचा देंगे, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे कि आपके साथ में ये गेम कैसे कैसे खेला गया। तो इस स्थितियां बहुत क्लियर नहीं है। बस एक चीज है कि अगर नो कांटेक्ट में है तो बातचीत हो जाएगी। और अब हम जानते हैं आपके स्वास्थ्य की बात, आपकी बीमारियों की स्थिति। लगातार स्वास्थ्य में सुधार आएगा, बीमारियों में काफी हद तक चीजें खत्म होंगी, चीजें ठीक होंगी। लेकिन जो लोग अस्थमा, सांस से संबंधित प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम से परेशान रहते हैं, उनकी परेशानी बढ़ने वाली है और उनको नुकसान होगा। बाकी स्थितियों में लाभ है और कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे आपके शत्रु पक्ष की। शत्रु पक्ष हताश होगा, निराश होगा और हार मान जाएगा। आपको विजय प्राप्त होगी किसी कोर्ट कचहरी के केस में। कोर्ट कचहरी का केस आगे बढ़ेगा और आपको जीत दिलाएगा, कुछ उसमें अच्छा इंप्रूव होने वाला है। कुंभ राशि वालों, आप कोशिश करिएगा कि किसी भी प्रकार के नए इन्वेस्टमेंट ना करिए, नए इन्वेस्टमेंट से बचिए। इस महीने सितंबर के महीने में कुंभ राशि के जीवन में एक अच्छी चीज ये होगी कि कर्जे से मुक्त हो जाएंगे, लोन कर्जा से मुक्त हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? 15 सितंबर के बाद हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे आपके मैरिड लाइफ की। कुंभ राशि वालों, आपकी मैरिड लाइफ में एक पहली चीज ये होगी सितंबर के महीने में 15 सितंबर तक आपके पार्टनर आप पर आरोप लगाएंगे, आपको बदनाम करेंगे और बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में टॉक्सिक माहौल बन जाएगा। लेकिन ये 15 सितंबर के बाद चीजें थोड़ी सी ठीक होंगी। बहस झगड़े तो चलते रहेंगे, लेकिन थोड़ी चीजें ठीक होंगी और वो अपनी गलती के लिए माफी मांगेंगे और चीजें थोड़ी सुलझ जाएंगी। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं, अगर उन 3 राशियों में से आपके पार्टनर की राशि नहीं है, जो मैं आपको बाद में बताता हूं, अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं, जो 3 राशियां मैं बताता हूं, अगर उन 3 राशियों में से आपका पार्टनर कोई राशि का नहीं है तो फिर आप हर तरीके से ये देखेंगे कि चीजें बद से बदतर हो रही, बुरी हो रही और आपके पार्टनर आपको ही जलील कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं।
वैसे आपकी मैरिड लाइफ में अगर उन 3 राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो चीज़ें अच्छी होंगी 15 सितंबर के बाद में, और प्रॉब्लम सॉल्व होगी, रोमांस बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। चलो मैं 3 राशियाँ आपको बता ही देता हूँ, उसके बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल भी बता देता हूँ। पहली राशि है वृषभ राशि, दूसरी राशि है कन्या राशि और तीसरी राशि है मीन राशि। इन राशियों के पार्टनर हैं तो डरने की बात नहीं है। अगर आपके इन 3 राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए महीना लकी रहेगा। अब जानते हैं आपके एक्स्ट्रा मैरिटल की हाल। एक्स्ट्रा मैरिटल में लगातार बातचीत होने वाली है, और मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका रिश्ता एक्स्ट्रा मैरिटल किसी के साथ था पहले और वर्षों से बंद थी बातचीत, या एक दूसरे को फीलिंग भी नहीं बताई थी अपनी, बट लगता था कि कुछ हो सकता है, तो वहां पे कुछ होगा। और एक्स्ट्रा मैरिटल में बातचीत लंबी होने वाली है, रात रात भर बातचीत होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें अच्छी हैं। पर 1 से 15 सितंबर सावधान रहना। क्यों सावधान रहना? क्योंकि कोई एक्स्ट्रा मैरिटल करके आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड कर सकता है या आपको बदनाम कर सकता है। अगर आप महिला हैं तो बदनाम कर सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ये स्थिति है। अब बात करेंगे आपके करियर की, आपके जॉब की, आपके बिजनेस की। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में बहुत सारी स्थिति अच्छी होगी, बिजनेस में लाभ मिलेगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, मकान बनाना बेचना बिल्डर हैं, वहां पर आपको धन लाभ होगा। और वाहन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करते हैं या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपका बिजनेस है तो वहां पर आपको बहुत धन लाभ होगा। बुध की वजह से फाइनेंस, मार्केटिंग और बैंक में जॉब करने वाले लोग या इससे संबंधित बिजनेस करने वाले लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। अवसर बहुत बड़े बड़े और बहुत बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। अगर आप पत्रकार हैं, लेखक हैं, राइटर हैं, आपके लिए बहुत सारी स्थिति अच्छी रहेगी। और अधिक मात्रा में शेयर मार्केट में एक अलग ही तूफान आएगा, आपको बड़ा धन लाभ देकर जाएगा। उसके बाद में यहां पर जो लोग प्रॉपर्टी से संबंधित, मैन्युफैक्चरिंग का काम, किसी भी प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग, लोहे से संबंधित काम, आईटी फील्ड में जॉब, इन सभी चीज़ों में लाभ मिलेगा। पुलिस विभाग में काम, रेलवे में या हार्डवेयर का बिजनेस है, ऐसी सब चीज़ों में लाभ मिलेगा। और पुलिस विभाग में आपका प्रमोशन भी हो सकता है, उसके भी योग बन रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इस गोचर में आपको इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। बड़ी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत करना, इस चीज का ध्यान रखना। तो दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।